हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो एक और टॉपिक हम लोग देख लेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चिड़िया का नाम है। तो बहुत आसान होने वाला है, समझ कर इसको आप बिल्कुल बनाने का प्रयास करना। 2 क्वेश्चन मिलने वाला है, दोनों क्वेश्चन का हम चाहते हैं कि आप आंसर सही दें, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है। अच्छा, इसका इंप्लीमेंटेशन कहां है, हमारे जिंदगी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या प्रभाव है। तो इन सारी चीजों को देखते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर इंप्लीमेंटेशन आप देख रहे हैं तो हाथ में मोबाइल है क्या, तो बस वो भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही रूप है। देखो ना, आपका मोबाइल भी हीट हो रहा होगा। ओहो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि जिंदगी में आप जो भी चीजें यूज करते हैं वो बस एक इंप्लीमेंटेशन, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल चीजें यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, मोबाइल हो गया, आपके सर के ऊपर फैन चल रहा है, और एक आजकल तो एक बहुत अच्छी चीजें आपके मार्केट में है। तो क्या, तो उसको कहते हैं ई रिक्शा। जानते हो ई रिक्शा? अरे बैटरी वाला जो होता है टेम्पो, उसमें क्या होता है, तो बैटरी लग जाता है। अब बैटरी लग जाता है और उसके क्या होता है कि उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे पूरा सर्किट में फ्लो होता है करंट का, और उससे चार्ज होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मोटर लगा रहता है, सारा चीजें चलने लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इंप्लीमेंटेशन है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन इस बात को तो आप समझ चुके हैं कि बैटरी से ही वो चलता है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता कैसे, उसका डेफिनेशन कैसे, और लिखेंगे कैसे एग्जाम में। जरूरी ये भी है कि आप लिखोगे कैसे। तो सबसे पहले हम आपको एक सर्किट बनाते हैं, तो बने रहिए ना, देखिए कैसे सर्किट बनाते हैं। तो हम एक सर्किट बना दिए, और इसको कितना ले लेते हैं, R। तो ये R क्या है सर? अरे प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। अच्छा, तो प्रतिरोध लगा हुआ है, उसके ऊपर में क्या है, तो उसके ऊपर में भी है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो कैसे होगा? अरे एक जगह ज्यादा और एक जगह कम नहीं होगा, ये पहले ही समझा चुके हैं। जब तक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, तब जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब भी लगा हुआ है, और इसमें जो धारा बहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पानी ऊपर रखा हुआ, नीचे रखा हुआ है, तब बहेगा ना, पानी पाइप से बहेगा ना, तब बहेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग आई। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि पानी बहना बंद हो जाए? ना ना ना, हम क्या चाहते हैं वो देखिए। हम चाहते हैं कि पानी बहता रहे, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। अरे पानी बहता रहने के लिए कार्य करना पड़ेगा ना। तो पानी बहते रहने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा इस फ्लो को बनाए रखने के लिए, उस कार्य को ही हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। बस यही सा सिंपल सा चीज है। किसी परिपथ में लिखोगे कैसे, देख लो। किसी परिपथ में मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो को बनाए रखने के लिए, अच्छा करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल। हिंदी में समझो ना, किसी परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए, किसी परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए किए गए कार्य के परिमाण को ऊर्जा कहते हैं। बस हो गया, सिंपल सी चीज। तब हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं और सारा चीज समझा देते हैं। तो एक बात है, हम फालतू की चीजें थोड़ा सा कुछ समझाते हैं, ठीक है। तो आप पहले से जानते हो V बराबर W अब बाई, जानते होंगे ना। जो जरूरत हम लोगों को ऐसे नहीं है तो लिखे क्यों है? अरे जरूरत है, लेकिन यहां पर हम लोग इसको समझने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम एक बार फॉर्मूला याद कराने का प्रयास किए। अच्छा मिटा दे? नहीं, अभी नहीं मिटाएंगे, थोड़ा सा इसका यूज तो हो जाने दीजिए। तो वर्क जो इसमें कार्य किया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब कार्य किया कितना गया है, तो यही ना W। तो W बराबर क्या होने वाला है, तो V आई क्रॉस जो गुना होगा वो होगा Q। नहीं, अरे W बराबर V Q। तो जो VQ हो गया हम लोगों का, बहुत आसान सा चीजें है ना। तो VQ हो गया,
तो अब ध्यान से देखो, तो एक फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम एक और चीजें कह सकते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग एनर्जी। तो आप कहेगा सर ये तो ठीक है कि आप E बराबर लिख दिए VQ, तो एक और फॉर्मूला हो सकता है, बहुत सारा फॉर्मूला अब इससे निकलते जाएगा, तो हम निकल कर लिखते चले जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो देख लो। तो E इक्वल टू, अरे V का भी रहने देते हैं, Q का जो फॉर्मूला होता है तो याद है आप लोग को, तो I बराबर Q बाई T, धारा के लिए। अरे बनाए रखना है धारा, इसमें क्या बनाए रखना है, धारा। तो जब धारा बनाए रखना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है I और T। तो A हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कहां से, यहीं से। अरे V है तो V है, Q है तो IT है, तो लिख लो। दूसरा क्या होने वाला है, तो एक बातें और आप लोग जानते हैं, तो क्या जान रहे हैं आप लोग, तो जैसे ही आप जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जानते होंगे, तो I बराबर क्या होता है, तो V बाई R, जानते हो कि नहीं। तो I बराबर V बाई R होता है, तो क्या आप रख सकते हो यहां, बिल्कुल रख सकते हैं। तो E बराबर I, तो I की जगह पर अब क्या रख देंगे, तो V है इंटू V और R हो जाएगा और यहां पर T हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला आ गया, क्या बाबू, तो V स्क्वायर आर टी, ये भी फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला हो सकता है, तो अब क्या जानते हैं, अब क्या जानते हैं, अब कुछ बाकी रह गया क्या, हाँ है ना बाकी, तो एक फॉर्मूला जानते हैं। तो V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है IR। अच्छा, तो इस V के जगह पर रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं, तो रखो ना। तो E बराबर क्या हो गया, तो E बराबर जो अब फॉर्मूला हुआ, तो V के जगह पर रखिएगा तो I स्क्वायर R स्क्वायर, नीचे में तो R है ही, I इंटू T, तो R से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। अच्छा सर, ये तो 3 फॉर्मूला निकल गया, नहीं बाबू 4 फॉर्मूला निकल गया। तो कौन कौन सा, तो देखो अब हम लिख देते हैं एक जगह। तो आप कहिएगा सर 4 फॉर्मूला क्यों निकाल दिए, याद रखना 4 फॉर्मूला में सबके अलग अलग यूज हैं, जो अभी हम आपको समझाएंगे। तो थोड़ा समझ यहां लिख लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इतना तो आप समझते हो कि ओम्स का लॉ लगाए हैं। तो पहला जो फॉर्मूला हुआ हमारा E इक्वल टू, इसको कहेंगे VQ, समझ रहे हैं ना, E इक्वल टू VQ। सेकेंड जो फॉर्मूला हम लोगों का हुआ E इक्वल टू, तो V, अरे यही बात V, इसको कहते हैं IT। अब जो हम लोग का थर्ड फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू, तो देखो ना यहां पर I के जगह पर V बाई, अरे तो एक ही लाइन में हम समझते चले जाएंगे, लेकिन इतना कायदा बनाया है, तो पहले समझाना था इसलिए समझा दीजिए थोड़ा। तो V के जगह पर तो जैसे ही आप रखिएगा तो V स्क्वायर आर टी। और एक बात और याद रखना, जो लास्ट फॉर्मूला होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है, तो E इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। तो आप कहिएगा सर इसके पिछले वाला सब फॉर्मूला यूज में नहीं है, मतलब ये सब बेकार है क्या, बिल्कुल बेकार नहीं है। याद रखना ये भी यूजफुल फॉर्मूला है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन सर्किट में सबसे अधिक होता है जेनरली। तो आप कहिएगा ठीक है सर, तो ये 4 फॉर्मूला आप बना दिए, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन भी होगा, बिल्कुल। लेकिन एक बात और याद रखिए, इसके टफ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम लोग श्रेणी क्रम समांतर क्रम प्रतिरोध का समझ लेंगे तब। अभी तक क्या आज डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब सिंपल सा चीज है, तो आप 10th में भी पढ़े होंगे ना, तो उसी के बेस पर थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये समझ गए होंगे बिल्कुल। तो एक बात और लास्ट आपको समझाते चलते हैं हम, किसी परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए,
सीधा बात है, किसी भी परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए, धारा को बनाए रखने के लिए, जो धारा को बनाए रखने के लिए, धारा बने रहने के लिए जो कार्य करते हैं, अच्छा फ्लो को बनाए रखने के लिए जो कार्य करते हैं, पानी बहते रहने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। और इलेक्ट्रिसिटी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। सीधी सी बात है, अरे करंट को बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा ना। तो यही बातें हैं। तो अब इसको हम इसको नहीं हटाएंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हम एक परिपथ लेते हैं, तो देख लो कैसा परिपथ ले रहे हैं हम लोग। अब यहां हो गया ना बाबू 18 वोल्ट, तो बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा तो दी, सही है। अब यहां क्या है, तो 3 ओम का एक और एक 6 ओम, दो प्रतिरोध ऐड कर दिए। और आपको एक बात बता रहे हैं, जब 2 प्रतिरोध हम ऐड कर चुके हैं, तब बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा यदि 1 मिनट तक फ्लो होता है। मतलब अरे सीधी सी बात। अब आप कहिएगा कैसे? हाँ, कोई एग्जांपल देते हैं। वो जो टेम्पू का बात आपको समझाए हैं, उसमें 2 बॉल, एक का प्रतिरोध 3 ओम, दूसरे का प्रतिरोध 6 ओम। अब बैटरी जो है 12 वोल्ट होना चाहिए, 18 वोल्ट हम ले रहे हैं। 18 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट भी आप ले सकते हैं, तो 18 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो 18 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ट्रेन लेते 24 वोल्ट लेते ज्वाइन कर लेते। तो अरे भैया ये देखो, तो जैसे ही ये भी बॉल जलेगा, ये भी बॉल जलेगा। तो अगर 1 मिनट तक जलते छोड़ दिया, 1 मिनट तक उस टेम्पो के बल्ब को, जो ई रिक्शा है उसके बल्ब को जलते छोड़ दिया, तो बताओ कि एनर्जी कितना इन्वेस्ट होगा। तो ये चीजें हम समझने का, तो सबसे पहले तो हमको आई देखना पड़ेगा। तो आई देखने के लिए ना दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, जब सीरीज में है तो R1 प्लस R2। अच्छा, तो 3 अब प्लस 6, तो 9 ओम हो गया। अच्छा, अब फॉर्मूला में V इक्वल टू जो है 18 वोल्ट है, तो R है, V है, तो अब I चाहिए। तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है V बाई R। तो V के जगह पर कितना है, तो 18, R के जगह पर कितना है, 9, तो कट जाएगा, तो 2 एम्पियर। I बराबर, तो V बाई R होता है 18/9 हो गया, तो कट के आया 2 एम्पियर। तो कंप्लीट हो गया कि 2 एम्पियर अब इसमें फ्लो हो रहा है। तो 2 एम्पियर यहां भी होगा, 2 एम्पियर यहां भी होगा, 2 एम्पियर। तो आप भैया कैसे 2 एम्पियर? अरे भैया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो इसका बदलता, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। तो अब पूछ रहा है कि कितना एनर्जी मतलब इन्वेस्ट होगा कितना देर में, तो T इक्वल टू जो है 1 मिनट है। तो हम आपको समझा देते हैं, देख लो थोड़ा। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो सकता है, तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो क्या क्या दिया है पहले ये तो देखो। तो I निकल चुका है, अच्छा R भी निकल चुका है, और T दिया हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन में यही होता है, इसलिए बोले कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि I आप निकाल लेते हैं, R आप इक्विवेलेंट करके निकाल लीजिएगा, और टाइमिंग दिया रहेगा कि इतना समय के लिए बहेगा। तो अब एनर्जी निकालना है, तो जैसे ही आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो E इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो अब रखेंगे तो E इक्वल टू, तो ध्यान से देखो ना, I स्क्वायर, अच्छा तो I कितना है, 2 एम्पियर,
तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। आर कितना है, तो आर आया है ना 9 ओम। और टी कितना है, तो टी 60 सेकंड है। अब आप क्यों सेकंड में लिखिएगा, अच्छा ठीक है उसको भी समझाएंगे। 60 सेकंड क्योंकि एसआई है। अब क्या इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 60। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 36 इंटू 60, तो इक्वल टू हो जाएगा 216 और 0 और ए हो जाएगा जूल। बस हो गया, यही फॉर्मूला हो गया आपका कितना, तो इक्वल टू 2160 जूल। लेकिन याद रखिएगा एक बात है इसमें, तो जब भी इसके जूल को हम लोग बोलते हैं कि हाँ इतना जूल होगा, तो इसका यूनिट थोड़ा सा अलग भी ले सकते हैं। तो किलो जूल बोल सकते हैं। मतलब क्यों किलो जूल क्यों लेते हैं, अरे भैया तो छोटा छोटा सर्किट है, लेकिन बहुत ज्यादा यूनिट होने के कारण मतलब अधिकतर किलो में ही खर्च, तो उसको वाणिज्य कमर्शियल यूनिट के तौर पर जो हम लोग किलो जूल का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा बोलना पड़ेगा इसलिए हम लोग किलो का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जैसे यहां पर लिखोगे तो 2 किलो 2.16 किलो जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है, तो यहां तक तो समझ गए होंगे। अब एक चीजें हम लोग देख लेते हैं बना मतलब इसको हटाकर, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये लिख देते हैं बोर्ड पर ही, इसी बोर्ड पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ ई, तो यूनिट ऑफ ई हो सकता है जूल, एक और चीजें हो सकता है जूल के साथ ही जब देखोगे आप यूनिट, तो क्या हो सकता है, यहीं से देख लो ना। तो भी तो वोल्ट, आई तो आई के लिए क्या होता है, तो उससे अच्छा ये इस पर देख लो। तो भी के लिए भी हो गया, क्यू क्या क्या होता है, तो ए और टी, मतलब टी का क्या होता है सेकंड, VAS। तो ये भी कर सकते हो, बिल्कुल ये भी कर सकते हो, लेकिन जनरली बहुत कम होता है। लेकिन बातें याद रखना, 1 मार्क्स में हो सकता है VAS भी कर सकता है। भी का मतलब वोल्ट, और यहां क्यू, अरे यहां भी रखते तो डायरेक्ट आई या टी। इतना सिंपल सा चीज है, क्या समझते हो आप लोग, इस छोटा छोटा चीज को नहीं ना समझना चाहिए। हाँ तो अब एक और चीज है, हम लोग एक और टॉपिक अब इसी में डायमेंशन देखने जा रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ ई जो होगा वो तो सेम वही सा चीजें होगा जो बिल्कुल इसके पिछले वाले में हो रहा था। तो डायमेंशन ऑफ जूल, तो जूल का डायमेंशन आप जानते हो ना, नहीं जानते हो क्या, जानते होंगे। तो जैसे ही आप जूल का डायमेंशन नहीं जानते होंगे, तो फॉर्मूला फिर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसका, तो ध्यान से देखो, भी के लिए तो ई का डायमेंशन देखना है, तो भी के लिए क्या होता है, तो W अब बाई Q कह सकते हो भी के लिए, और यहां भी Q हो गया। तो इसका मतलब जो वर्क का डायमेंशन है उसका भी डायमेंशन वही होना है। तो इसका मतलब हो गया ML स्क्वायर T−2। और क्या एओ लिखने का मन है क्या आप लोगों को, नहीं बस इतना ही हो गया, ML स्क्वायर T−2। तो ये रहा आपका पूरा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसे आपको बनाकर भेजना है, ठीक है, और आप बनाकर भेजिए। और इलेक्ट्रिकल पावर लगता है वीडियो लॉन्ग ज्यादा होने के कारण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जस्ट देख लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोनों को कंबाइन करके ही देखिएगा, मजा आएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान सा चीजें हैं ये सब, ठीक है। तो जैसे ही आप बात करते हैं कि 3 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, तो हम यहां पर एक बात और समझने का प्रयास करिएगा। ये पैरेलल में भी हो सकता है, सीरीज में भी हो सकता है। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी हम लोग तो इस छोटे से क्वेश्चन पर ही एक एग्जांपल देंगे। क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप लोगों को हम इसका कॉम्बिनेशन पूरा समझाए नहीं है। तो किसका कॉम्बिनेशन नहीं समझाए हैं, अरे तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है ना,
रेसिस्टर का उसको नहीं समझा है, इसीलिए इसको सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप बनाने का प्रयास करो। बारह वोल्ट है, हटा देते हैं एक बार इसको। बारह वोल्ट है तो आप कहेगा अच्छा 12 वोल्ट आप दे रहे हैं, ठीक है 12 वोल्ट ही दे रहे हैं। और यहां कितना है, तो लेट्स टेक यहां पर आपको दे दें 3 ओम और 1 ओम। 1 मिनट नहीं 2 मिनट समय के लिए फ्लो हो रहा है, तो E बराबर आपको बता देना है तो बन जाएगा आप लोगों से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप कंप्लीट कर देना और भेज देना मेरे व्हाट्सएप या कमेंट में यूट्यूब के। स्टेडियम फिजिक्स गुरु, अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर, जो बहुत आसान है, तो बने रहिए और देखते रहिए।